जब मियां मैजिक और कृष्णा का सेकंड सेशन था उसके अंदर कमबैक होता है। इंडिया ने 6 विकेट से उखाड़े हैं वहाँ पे इंग्लैंड के। इंग्लैंड एक आउट गया था स्टंप से 109 पे, एक आउट चला गया लंच खाने, और लंच के बाद जब वापस आए हैं तो भाई फिर लाइन नहीं लगी हैं। जब दोबारा टी ब्रेक पे गए हैं तो मेरा ख्याल 212 या 209 स्कोर पे 7 खिलाड़ी आउट कर दिए थे। तो यार ये जो एक सेशन सेंटर वाला पड़ा है ना, कहते हैं ना कि उनको हल्का सा आप इंडियंस को मौका दोगे भाई वो झपट पड़ेंगे आप पे। सिराज कहीं से बॉलिंग लाइनअप लीड कर रहा हो तो इसी तरह उसकी परफॉर्मेंस रहती है। बॉलिंग के अंदर जिस तरह प्रदीश कृष्णा ने आज अपना परफॉर्मेंस दी है, बेस्ट बॉलिंग फिगर वो लेके गया अपना। उसके बाद सिराज की बात करें तो वो इस सीरीज़ के अंदर सबसे ज़्यादा विकेट्स लेने वाला बॉलर बन गया। तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और बात की जाए बुमराह की, बुमराह जब भी मिसिंग होता है तो कभी भी टीम ने ये चीज़ शो नहीं करवाई कि बुमराह में ऐसे बाहर है। उनकी परफॉर्मेंस जो है डबल होगी। बात की जाए सिराज की, सिराज नो डाउट बहुत अच्छा बॉलर है। उसके बाद कृष्णा जिस तरह की परफॉर्मेंस दे रहा है आउटस्टैंडिंग। ओवरऑल टीम की बात करें, इंडिया की टीम की बहुत कमाल की परफॉर्मेंस दे रहे हैं। उसके बावजूद आप जाकर 247 के ऊपर आउट हो जाते हो तो भाई उनके लिए शर्म की बात ही है। इंग्लैंड वो टीम है जिसने पिछले मैच के अंदर 500 प्लस का रन्स मतलब इंडिया के ऊपर लगाए थे, 300 प्लस की लीड दी थी। तो क्या एक बेन स्टोक आउट हुआ और आप बिल्कुल ही डाउन हो गए हो, ठीक है। इधर से आप इंडिया की बात कर लो, ऋषभ पंत आउट हुआ, इंडिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जसप्रीत बुमराह आउट हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ा। हालांकि जसप्रीत बुमराह जिस मैच में होता है उसमें फर्क जरूर पड़ जाता है। दूसरा दिन इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, और जिस तरह से भारतीय बॉलर्स ने अपना कमबैक किया है ओवल के अंदर, एक्सपेक्टेड नहीं था कि इंडियन बॉलर्स इतना अच्छा परफॉर्म करेंगे, बिकॉज बॉलिंग लाइनअप काफी ज्यादा डेडलीस्ट नजर आ रही थी हम लोगों को इंडिया की। बट जिस तरह से जसप्रीत बुमराह यूं गायब होते हैं और सिराज और कृष्णा के अंदर ऐसी कौन सी डबल आ जाती है, ऐसे क्या आ जाता है कि भाई ये विकेट्स निकालने पर मजबूर हो जाते हैं। आज भी अच्छी पार्टिसिपेशन रही है, दोनों ने अच्छा कॉम्बो बनाया है। 4-4 विकेट्स दोनों के हिस्से में आई हैं। स्पेशली अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर सारे कह रहे थे कि इंग्लैंड बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। नो डाउट उन बेचारों ने अपनी लीड उतारी, उसके बाद 23 की मजीद लीड दे दी इंडिया को। इंडिया ने झटपट मंग पिया वो वाला काम किया है। एंड स्पेशली अगर हम लोग बात करें केएल राहुल की और जायसवाल की, स्टार्टअप बहुत अच्छा था, बट जायसवाल ज्यादा कहने की इस बार तारीफ के हामिल हो रहे हैं। पाकिस्तानी वाम से पूछेंगे कि दूसरा 5वां टेस्ट मैच है, दूसरा दिन है, कैसा रहा मैच, कितने ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी भारतीय टीम से, मैच ड्रॉ की तरफ जा रहा है या सीरीज इंग्लैंड की तरफ जा रही है, आखिरी दिन क्या होने वाला है, इंडिया कितना टारगेट देने वाला है इंग्लैंड को। बैटिंग के ऊपर अगर आपने बात की ना, आपने कहा कि इंग्लैंड जो है वो स्ट्रॉन्ग पोजीशन के अंदर है, तो ऐसा नहीं है। आप देखें एक बंदा अपने घर के अंदर खेल रहा है, उसके पास ये कॉन्फिडेंस भी है कि हमने 224 के ऊपर ऑल आउट किया हुआ है इंडिया को। उसके बावजूद आप जाकर 247 के ऊपर आउट हो जाते हो तो भाई उनके लिए शर्म की बात ही है। इंग्लैंड वो टीम है जिसने पिछले मैच के अंदर 500 प्लस का रन्स मतलब इंडिया के ऊपर लगाए थे, 300 प्लस की लीड दी थी। तो क्या एक बेन स्टोक आउट हुआ और आप बिल्कुल ही डाउन हो गए हो, ठीक है। इधर से आप इंडिया की बात कर लो, ऋषभ पंत आउट हुआ, इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ा। जसप्रीत बुमराह आउट हुआ है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हालांकि जसप्रीत बुमराह जिस मैच में होता है उसमें फ़र्क ज़रूर पड़ जाता है। लेकिन अगर सिराज कहीं से बॉलिंग लाइनअप लीड कर रहा हो तो इसी तरह उसकी परफॉर्मेंस रहती है। बॉलिंग के अंदर जिस तरह प्रदीश कृष्णा ने आज अपना परफॉर्मेंस दी है, बेस्ट बॉलिंग फिगर वो लेके गया अपना। उसके बाद सिराज की बात करें तो वो इस सीरीज़ के अंदर सबसे ज़्यादा विकेट्स लेने वाला बॉलर बन गया। तो ओवरऑल रिकॉर्ड भी अच्छे हैं और मेरे ख्याल इंडिया स्ट्रॉन्ग पोजीशन के अंदर भी मौजूद है। जायसवाल इन टच नज़र आ रहा है, जिस तरह से आके देखे उसने 4-5 ओवर के अंदर लीड उतारी और उसके बाद चौके छक्कों की बारिशें की उसने। तो मेरे ख्याल में पोजीशन स्ट्रॉन्ग है। इंडिया जो है वो ये मैच काफ़ी हद तक अपने नाम भी करेगा और सीरीज़ ड्रॉ की तरफ। देखिए सबसे पहले जब मैंने देखा 13 ओवर के अंदर 100 लगा ना इंग्लैंड का, मैंने कहा भाई लगता है बुमराह की कमी बड़ी शिद्दत से महसूस हो रही है यहाँ पे, क्योंकि ग्रीन विकेट था, बुमराह होता तो उसने टॉप ऑर्डर उड़ा देना था वैसे ही। लेकिन उसके बाद भाई जब मियां मैजिक और कृष्णा का सेकंड सेशन था उसके अंदर कमबैक होता है। इंडिया ने 6 विकेट से उखाड़े हैं वहाँ पे इंग्लैंड के। इंग्लैंड एक आउट गया था स्टंप से 109 पे, एक आउट चला गया लंच खाने, और लंच के बाद जब वापस आए हैं तो भाई फिर लाइन नहीं लगी हैं। जब दोबारा टी ब्रेक पे गए हैं तो मेरा ख्याल 212 या 209 स्कोर पे 7 खिलाड़ी आउट कर दिए थे। तो यार ये जो एक सेशन सेंटर वाला पड़ा है ना, कहते हैं ना कि उनको हल्का सा आप इंडियंस को मौका दोगे भाई वो झपट पड़ेंगे आप पे। मियां के 4 विकेट्स और उसके साथ कृष्णा के 4 विकेट्स। भाई जब बुमराह बाहर जाते हैं मियां मैजिक में पता नहीं क्या बुमराह की रूह आ जाती है या उसका ईगो हर्ट हो जाता है, और जब उसकी ईगो हर्ट होती है भाई फिर वो लड़का जैसी तबाही करता है ना। अब देखें इस सीरीज में सबसे ज़्यादा विकेट्स सिराज के, इस सीरीज में सबसे ज़्यादा बॉल्स किस बंदे ने फेंके वो सिराज ने, इस इनिंग में सबसे ज़्यादा ओवर्स किसने किए वो सिराज ने, इस इनिंग में वाहिद वो बंदा है जिसने 5 कंसेक्टिव मैचेस खेले एज अ फास्ट बॉलर वो सिराज ने। तो भाई सिराज जो है एक्सेप्शनल करा है। आप देखें लास्ट मैच में जब बुमराह निकला तो आकाशदीप और सिराज की जोड़ी लगी, आज बुमराह निकला आकाशदीप और कृष्णा की जोड़ी लग गई, और ये जोड़ी इंग्लैंड नहीं संभाल पाया। देखें जस्ट 23 रन की इन्होंने लीड दी, इन्हें लगा के 23 रन में 1-2 प्लेयर गिरा लेंगे, लेकिन जसवाल की बैटिंग भाई आते सार जैसे उसने तकरीबन 10-12 डिलीवरीज के अंदर 6 चौके लगाए थे। उसके बाद जिमी ओवरटन आया, उसको छक्का लगा दिया, उसके बाद राहुल तो आउट हो गया, बट जैसे जसवाल ने आगे एक स्टार्ट दिया, बेसबॉल को बताया कि सिर्फ आप 13 ओवर में सो नहीं कर सकते, अगर हम यहाँ खड़े हो जाएंगे तो भाई हम भी करेंगे 10 ओवर में 46 रन, और उसके बाद इन्हें को कंटिन्यू करना। तो यार आज का मेन क्रेडिट डेफिनेटली कृष्णा और सिराज का है, बट कहीं ना कहीं
जायसवाल ने भी मजा तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और बात की जाए बुमराह की, बुमराह जब भी मिसिंग होता है तो कभी भी टीम ने ये चीज़ शो नहीं करवाई कि बुमराह में ऐसे बाहर है। उनकी परफॉर्मेंस जो है डबल होगी। बात की जाए सिराज की, सिराज नो डाउट बहुत अच्छा बॉलर है। उसके बाद कृष्णा जिस तरह की परफॉर्मेंस दे रहा है आउटस्टैंडिंग। बाद ओवरऑल टीम की बात करें, इंडिया की टीम की बहुत कमाल की परफॉर्मेंस दे रहे हैं। वो चौथे मैच में देख सकते हैं किस तरह से कम बैक किया और पाँचवें मैच में स्कोर थोड़े कम किए, लेकिन उसके बावजूद फिर जिस तरह से इंग्लैंड टीम को उन्होंने डेरा है मेरे ख्याल से आउटस्टैंडिंग। बिल्कुल आपकी बात ये है कि बॉलिंग लाइनअप हमेशा लोग डाउट कर रहे थे कि इंडिया चलो इतनी लीड दे तो रहा है कि इनकी बॉलिंग लाइनअप डिफेंड कर पाएगी, तो बॉलिंग लाइनअप भी परफॉर्म कह लें कि एक किस्म का उनका जो एहसास है वो रखा है। स्पेशली अगर सिराज की बात की तो मोस्ट विकेट टेकिंग में इनका नाम आ रहा है राइट नाउ। जसप्रीत बुमराह का भी नाम आ रहा था, अब सिराज का भी नाम आ रहा है। बिल्कुल ऐसी है, सिराज चाहे वनडे हो T20 हो कुछ भी हो वो बहुत आला परफॉर्मेंस दे रहा है और बहुत टैलेंटेड लड़का है। हिम्मत दिखाता है, जहाँ जिस टीम को जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो करके देता है टीम को। आज जसप्रीत बुमराह नहीं थे तो सिराज ने अच्छी खासी कह लेंगे कमबैक कर दी और कृष्णा ने भी कर दिया। जब बुमराह होते हैं बॉलर्स को क्या हो जाता है तब विकेट नहीं निकाल पाते हैं। सारा कुछ तो बुमराह खुद कर लेता है, वो किसी बॉलर पे बटन आने नहीं देता, सारा कुछ खुद कर लेता है। बॉलर वो कहते हैं चल बुमराह है चलता है करता जा रहा है सारा कुछ, तो वो इस चीज़ से वो परेशान ही नहीं होते। जाएगा। भारतीय टीम काफ़ी मैचेस जीत चुकी है, हम देख में चैंपियन ट्रॉफी जीत चुका है। उसके बाद अगर हम लोग एशिया कप की बात करें या हम लोग T20 वर्ल्ड कप की बात करें तो भारतीय टीम के जीतने का राज क्या है? बीइंग पाकिस्तानी आपको क्या लगता है? जीतने का राज है कि वो एक दूसरे से हर मतलब के पूछ के चलते हैं, हर मतलब के उनका जो कैप्टन है वो उनकी बात मानते हैं। लेकिन हमारे में मतलब कि ये नहीं है, एक दूसरे की बात नहीं मानते, एक दूसरे से मिलके नहीं चलते। ये भी अगर मिलके चलेंगे तो इंशाल्लाह ताला हमारी टीम भी इंशाल्लाह ताला दिनों में आपको हो जाएगी। मतलब आप कह रहे हैं कि हमारी टीम में वो ग्रुपिंग नजर आती है, उनकी टीम में ग्रुपिंग नजर नहीं आती? टीम में थोड़ी सी ग्रुपिंग नज़र आती है जिसकी वजह से वो दिन ब दिन अप जाते हैं, और कोई मसला नहीं। इंसान को हमेशा मिल के चलना चाहिए जिसकी वजह से फिर। शुभमन गिल कह लेंगे सबसे कम उम्र कप्तान नजर आए हैं इस बार, और अगर उनकी सेंचुरीज की बात की जाए तो फार अवे फ्रॉम होम भी हमें 4 सेंचुरीज नजर आई हैं। तो फ्यूचर कप्तानी कैसी है? एशिया कप के अंदर तो काफ़ी ज़्यादा कह लें कि मार पड़ने वाली है फिर पाकिस्तानी टीम को, अगर इस बार भी भारत से हार गए तो? फिर इस दफ़ा भी हार गए तो फिर इनको टमाटर ही मारने चाहिए और कुछ कह नहीं सकते। क्योंकि देखें ना इतनी देर होगी है इनको करते हुए, प्रैक्टिस करते हुए, फिर भी अगर ये अपनी परफॉर्मेंस नहीं दिखाएंगे तो क्या फ़ायदा फिर क्रिकेट खेलने का? फिर तो ये मुल्क का पैसा ही ज़ाया कर रहे हैं और कुछ भी नहीं। बिल्कुल आपकी बात सही है। कल के दिन में इंडिया टारगेट देने वाला है इंग्लैंड को, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? कितना टारगेट दिया जाएगा? 300 400? बिकॉज ग्रीन पिच है, बैटिंग लाइनअप इतनी ज़्यादा देर बैट्समैन रुक नहीं पा रहे हैं उसके ऊपर। देखिए कल तीसरा दिन स्टार्ट होने वाला है तो आई वुड नॉट सजेस्ट कि इंडिया जो है यहाँ पे फिनिश करे। चौथे दिन के अंदर लाजमी जाए, चाहे कम से कम एक सेशन ही खेले, उसके बाद इंग्लैंड को दे दो। अगर चौथे दिन के अंदर इंडिया जाता है तो फिर ऑब्वियसली इंडिया का टारगेट जो होगा वो 450 के करीब होगा, और 450 के करीब मेरे ख्याल बहुत टारगेट है। इंग्लैंड के हाथ पांव फूलते हुए आपको दिखाई देंगे और विकेटें पैदर पे गिरेंगी। सिराज फॉर्म के अंदर है, कृष्णा फॉर्म के अंदर है, तो मेरे ख्याल में जो है वो इंडिया जीत जाएगा ये मैच। बिल्कुल आपकी बात सही है कि दोनों बॉलिंग लाइनअप परफॉर्मेंस बहुत अच्छी दे रही है। इस बार जायसवाल ने जो आखिर कमाल की इनिंग मतलब स्टार्टअप लिया वो कैसा लगा? देखिए जायसवाल के ऊपर क्रिटिसाइज हो रहा था, ऑब्वियसली हम भी कर रहे थे। उसकी रीज़न ये है कि आपने पहले मैच की पहली इनिंग में सेंचुरी मारी, उसके बाद सेंचुरी नहीं देखी हमने। इंडिया मैक्सिमम सेंचुरीज जो करता रहा है, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद जायसवाल फॉर्म में नज़र नहीं आया। उसके साथ आता है KL राहुल, वो अच्छा खेल कर चला जाता है, लेकिन जायसवाल का मतलब खेलना बनता है। तो ऑब्वियसली आखिरी मैच, उसकी आखिरी इनिंग, तो कहीं ना कहीं उसने भी तो जगह पक्की करनी है। जगह पक्की है, लेकिन वैसे कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं उसने भी तो अपनी जो है इनपुट है वो देनी है। तो अच्छा खेला है, उसका मज़ा है देख के। उसको KL राहुल की बात करेंगे, अभी आउट हुए, परफॉर्मेंसेस डेफिनेटली बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस है KL राहुल से कि स्टे करते कुछ अच्छा मैच सेट करके जाते भारतीय टीम के लिए। देखें डेफिनेटली KL राहुल ने इस सीरीज़ के अंदर जो कुछ कर दिया है ना, तो आप मतलब एक ज्यादती होगी उसके साथ कि अभी आप फिर भी उससे एक्सपेक्ट करें। इसके बाद सही सुदर्शन मौजूद है, फिर शुभमन गिल है, उसके बाद आप देखें ध्रुव जुरेल आ जाएगा। बैटिंग लाइनअप इंडिया के पास बहुत है, बस सुकून से खेले। 3 दिन मौजूद है, 1.5 दिन खुद खेलें और 1.5 दिन बॉलिंग करें, तो मेरे ख्याल में मैच जो है वो डेफिनेटली इंडिया के हिस्से में जाए। इंडिया जीत जाएगा जी 100%। जीत जाएगा। कितना टारगेट देगा इंडिया? 400 का या 300 का? मैक्सिमम 400 450 रुपये। करवाया। बिल्कुल आपकी बात सही है। अगर हम लोग हीट मोमेंट्स की बात करें तो बीजीटी के अंदर जितनी देखने को मिली थी इस कह लें कि सीरीज के अंदर इससे ज़्यादा देखने को मिली है, जहां पर कह लें कि उनके कप्तान ने काफ़ी ज़्यादा स्लेज कर दिया इंग्लैंड को। फिर आज की मोमेंट्स की बात करें तो हमें कृष्णा बड़े ज़्यादा हॉट दिखाई दिए हैं। आखिरकार इस गर्मी का क्या राज था, और जिस तरह से कह लें कि रूट इनका आमना सामना हुआ एक्सपेंडेबल था। देखिए भाई पहले ऑलरेडी सारी एक्सप्लेनेशन दे चुका है, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें ऐड करता जाऊंगा कि जिस तरह से भाई आज फर्स्ट इनिंग की अगर बात करें तो भाई 223 रन की क्या पहले मतलब
अंदर पूरी टीम इंडिया की आउट हो जाती है। लेकिन उसके बाद यहाँ पे बात करें मैजिक, वही बात सेम टू सेम के कृष्णा और जनाब उसका देखने को मिला। सिराज की तरफ से भाई 4-4 विकेटें और उड़ा के रख दी विकेटें, और ऐसी विकेटें जनाब इंग्लैंड को संभल ही नहीं पाया। इंग्लैंड जैसी टीम को भाई पटक पटक के ज़मीन पे मारा। इतनी ज़बरदस्त जो है वो बॉलिंग देखने को मिली है भाई, देखें मतलब इतनी ज़बरदस्त उनकी पार्टनरशिप देखने को मिली है। दोनों प्लेयर जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त। जयसवाल की बात करेंगे भाई, आते ही 5-6 छक्के चौके कंसेक्टिव लगा देना, एक कमाल की ओपनिंग हम लोगों को नजर आई। एंड स्पेशली कल के दिन में, कल 3rd डे है, इंडिया क्या कुछ करने वाला है, कितनी लीड देने वाला है। सुनने में ये आ रहा था कि ये बैटिंग पिच नहीं है, ये बॉलिंग पिच नजर आ रही है, बट राइट नाउ अगर जिस तरह से जयसवाल अगर खेल रहे हैं, लग रहा है कि भाई आज के दिन की बैटिंग पिच हम लोगों को नजर आई है। देखिए मेरे ख्याल से जो मेरा ओपिनियन है, इंडियन टीम को किसी भी विकेट से कोई परवाह नहीं है। मतलब किसी भी टीम को नहीं है सिवाय हमारी टीम को। वो जिस तरह से आगे उसने स्टार्ट किया है, मेरे ख्याल से कल का दिन वो इंग्लैंड पे बहुत भारी रहेगा। जो इंग्लैंड को लग रहा था ना कि हम इंडिया को बड़ी जल्दी हरा देंगे, वो चांस बिल्कुल नहीं है। अभी मुझे जहाँ तक लग रहा है ना, इंडिया छाएगी। कितने की लीड मिलेगी कल इंग्लैंड को? 300-400? बिकॉज इंडियन टीम आज स्पेशली जयसवाल की बात करें या सही सुदर्शन के साथ में बात करें तो बड़ा कमाल का एक कॉम्बो नज़र आ रहा है। बिल्कुल ऐसी है आप, लेकिन एक चीज़ और भी है, इंग्लैंड की बॉलिंग लाइन बहुत अच्छी बॉलिंग लाइन है, होम ग्राउंड है उनका, तो असर तो पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से इंडिया खेल रही है, जिस तरह से कॉन्फिडेंस से खेल रही है, वो मेरे ख्याल से अच्छी खासी लीड देंगी और टफ टाइम देगी इंग्लैंड को। कल का दिन क्या कुछ देखने को मिलने वाला है? हाउ द मैच इज गोइंग टू बी मोर इंटरेस्टिंग, ये मेन क्वेश्चन है कि कल के दिन भारतीय टीम क्या कुछ सरप्राइजेस देने वाली है इंग्लैंड को। भाई सरप्राइज तो आज दी है, पटारा से निकाला है सरप्राइज और रख दिया उनके सामने। इंग्लैंड कहाँ सोच रहा था कि भाई 247 पे ऑल आउट हो जाएंगे, और देखिए बेन स्टोक तो डर के इस मैच से पहले निकल गया। उसने कहा लास्ट मैच में जो मसले हो गए ना भाई, इस दफ़ा नहीं छोड़ेंगे, इस दफ़ा घर में घुस के मारेंगे। और वही हो रहा है, ओवल के अंदर 3rd लोएस्ट टोटल इंग्लैंड का आज देखने में मिला है, 247 रन। इंग्लैंड का होम ग्राउंड है, वहाँ पे इंग्लैंड का अच्छा खासा बैट चलता है, एक बैटिंग ट्रैक समझा जाता है, बैटिंग पैराडाइज माना जाता है। लेकिन वहाँ पे आज थोड़ी सी ग्रीन विकेट भी बनी, और ग्रीन विकेट पे जैसा बॉल निकला सिराज का और स्पेशली कृष्णा का, और उसके बाद जसवाल का कमबैक करना, तो भाई ये एक बड़ा संकट है इंग्लैंड के लिए। क्योंकि देखिए 2-1 से सीरीज़ है इंडिया, ये सीरीज़ इंडिया को, ये मैच मस्ट विन है, ये सीरीज़ डिसाइडर है। लास्ट सीरीज़ डिसाइडर था तो उन्होंने 156 ओवर खेल के वो मैच ड्रॉ कर दिया था, मैच जीतने नहीं दिया था। तो यहाँ इतने आसानी से मैच कहाँ देने वाले हैं? अभी 3rd इनिंग है, 4th इनिंग तो वैसे बड़ी हार्ड हो जाएगी। अगर यहाँ पे 330 340 प्लस रन हो गए तो इंग्लैंड तो गया भाई। ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय की। अगर देखा जाए तो इंडिया एंड इंग्लैंड दोनों ट्राई कर रहे हैं अपना लेवल बेस्ट कि जिस तरह से परफॉर्मेंस चल रही है इंग्लैंड की, होप सो कल का जो दिन है वो डेफिनेटली एक अच्छा टारगेट सेट करने वाली है भारतीय टीम। इंग्लैंड के लिए 300 450 ऐसा करना भी चाहिए, बिकॉज अगर इंडिया चाहता है कि जो मैच है वो ड्रॉ कर दिया जाए, इंग्लैंड को तो सीरीज देने से रहे। आपकी क्या राय है नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।